Hello students, this is question number 6, exercise 1.1 NCERT Maths class 12. So that the relation are in the set 1, 2, 3 given by R, relation दिया हुआ है हमारा 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो कह रहा है कि ये रिलेशन है और प्रूफ हमको करना है क्या कि ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है. सो सी द सोल्यूशन. रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है 1, 2 एंड 2, 1. तो 1, 2, 2, 1 गिवन है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं. तो देखिए 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक की बात करें अगर तो देखिए 1, 2 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड 2, 1 आल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन. तो क्या होगा आर इज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ट्रांजिटिव में 1, 2 बिलोंग कर रहा है एंड 2, 1 बिलोंग कर रहा है बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन. सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द 7th क्वेश्चन. So all the relation are in the set A of all books in the library of the college given by R equal to x, y. X and y have the same number of the pages is an equivalence relation. तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना यानी ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा. तो हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक रिमेन्स सेम. अगर x एंड x नंबर ऑफ पेजेस है, x एंड x अगर बिलोंग कर रहा है तो ये क्या होगा ऑलरेडी सेम ही होगा. तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा. या y y हो तो भी ये सेम ही होगा. यानी किसी भी बुक के नंबर्स पेज के नंबर्स क्या होंगे जो राइट डाउन है वो वही होंगे, वो चेंज तो हो नहीं सकते. सो ये रिफ्लेक्सिव होगा. सिमेट्रिक में अगर हम बात करते हैं कि अगर नंबर ऑफ पेजेस ए एंड बी है तो ए एंड बी अगर उस बुक में प्रेजेंट है तो बी एंड ए भी ऑलरेडी प्रेजेंट ही होगा. सो बी एंड ए आल्सो बिलोंग्स टू आर. यानी सपोज हमने ले लिया कि पेज नंबर 1 एंड 2 अगर उसमें प्रेजेंट है 1 और 2 तो 2 और 1 तो प्रेजेंट होगा ही होगा. सो आर इज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव की बात करते हैं. ट्रांजिटिव इफ ए बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड बी एंड सी तो उसको हम लिख सकते हैं बी सी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस. तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में तो ए सी तो बिलोंग करेगा ही करेगा. फॉर एग्जाम्पल इन एनी बुक्स नंबर ऑफ पेजेस आर 1, 2, 3. तो क्या होगा अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है 2, 3 बिलोंग कर रहा है तो 1, 3 तो बिलोंग करेगा ही करेगा. सो आर इज ऑल्सो ट्रांजिटिव. सो हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन because it is reflexive, symmetric and transitive. Now students see the next question, question number 8. So that the relation R in the set A 1, 2, 3, 4, 5 is given by relation दिया हुआ हमारा A B such that modulus of A minus B is even number. ये क्या है इवन नंबर है. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर ये इवन है तो क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. और उसी में एक पार्ट और शो करना है. सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. 1 और 1, 3, 5 एक दूसरे से रिलेटेड है एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4. तो ये हमको प्रूव करना है. तो स्टूडेंट्स देखिए सेट ए दिया हुआ है हमारा क्या 1, 2, 3, 4, 5 और रिलेशन जो दिया हुआ है ए बी मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन इंटीजर.
तो अगर हम रिलेशन फॉर्म करें तो क्या होगा, 1 3 1 5 2 4 3 5। अगर हम 1 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, इवन होगा। 2 3 को सब्ट्रैक्ट करें 1 और 5 को तो भी इवन होगा। 2 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी इवन होगा। 4 2 भी, और 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये भी हमारे क्या होंगे, जीरो वैल्यू देंगे। और जीरो क्या होगा, इवन और ऑड दोनों में हम ले सकते हैं। तो यानी इस रिलेशन से तो ये क्लियर हो गया कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। तो रीजन हम दे देंगे 1 - 1 इक्वल टू 0, 2 - 2 इक्वल टू 0। इट इज ए इवन, सो वी कैन राइट डाउन ए बिलोंग्स टू आर मॉडुलस a - a इक्वल टू 0 इवन, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो देखिए रिलेशन में 3 5 बिलोंग कर रहा है। रिलेशन में देखिए 3 5 भी बिलोंग कर रहा है एंड 5 3 भी बिलोंग कर रहा है। 3 5 एंड 5 3 उसके उल्टे भी तो बिलोंग करेंगे, वो राइट डाउन हमने नहीं किया है कि 3 5 है और 5 3 भी बिलोंग करेगा। इसी तरह से अगर हम राइट डाउन करें तो 1 3 है तो 3 1 भी बिलोंग करेगा। अगर 1 5 है तो 5 1 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके डिफरेंसेस क्या आएंगे, इवन नंबर ही तो आएंगे। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि 3 5, अगर 3 - 5 एक इवन नंबर देता है तो 5 - 3 भी एक इवन नंबर ही देगा। सो वी कैन से दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू ऑल्सो आर, सो आर इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांसिटिव की। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये बिलोंग कर रहा है, और 1 1 है और 1 3 है। 1 1 है 1 3 है, यानी ए बी है बी सी है, तो ए सी क्या होगा 1 3। तो 1 1 1 3 यानी ए बी बी सी, और यही क्या है, ए सी है। फिर 2 की बात करें 2 2, और 2 से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये 2 4 2 2 2 4, तो ए बी बी सी। और ए सी की बात करें तो क्या होगा, 2 4 ही तो ए सी होगा। तो यानी ये ए बी है, ये बी सी है, और यही ए सी है। तो अब हम बात करते हैं 3 3, तो 3 3 बिलोंग कर रहा है, और 3 के साथ ये है 3 1। तो देखिए ये ए बी है 3 3, और ये बी सी है 3 1, तो ए सी क्या होगा 3 1 ही तो होगा, 3 एंड 1, तो यही हो गया ए बी बी सी और ए सी, यही हो गया। उसी तरह से अगर हम 4 4 की बात करें तो 4 2 और 4 2, यानी ए बी बी सी और ए सी। उसी तरह से हो गया ए बी बी सी एंड ए सी, यही हो गया हमारा। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। सो वी कैन राइट डाउन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर ए माइनस बी even number and bc belongs to r b minus c gives us the even number, so a minus c, तो a minus c क्या होगा, also gives the even number, so r is transitive। और हम कह सकते हैं कि r क्या हो गया, r is equivalence relation, equivalence relation। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ये 1 3 5 ये ईच अदर, ये रिलेटेड, अपने से आपस में रिलेटेड है। यानी 1 3 तो 1 और 3 इवन नंबर देगा, 1 5 भी हमारा इवन नंबर देगा, और 3 5 भी इवन नंबर देगा। तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। बट अगर हम 2 4 की बात करें तो 2 4 में 2 - 4 इवन नंबर देगा। बट अगर हम इन दोनों की बात करें 1 3 और ये, तो ये आपस में अगर हम रिलेट करते हैं तो ये इवन नंबर नहीं देगा, क्योंकि किसी भी ऑड और इवन नंबर का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं हो सकता। तो 1 - 2 अगर लिखें तो 1, 2 - 3 - 2 लिखें तो 1, 3 - 4 लिखें तो भी 1, यानी सभी ऑड नंबर दे रहे हैं, तो नॉट इवन। सो 1 3 5 एंड 2 4 नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, बट आपस में क्या होगा, ये रिलेटेड होंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी the next question, question number
9. So that relation are in the set A. सेट ए दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 x क्या है 0 या 0 से ग्रेटर एंड 12 होगा या 12 से लेस, गिवन बाय रिलेशन फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आर रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड सेकेंड दिया हुआ है ए बी ए इक्वल टू बी इज इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड set of all elements related to 1 in each case. 1 से रिलेटेड भी हमको बताना है। तो देखिए ये सेट ये दिया हुआ हमारा x बिलोंग टू इंटीजर, x की वैल्यू क्या है 0 और 12 के बीच में, और 0 और 12 भी हो सकता है। तो टेबुलर फॉर्म में अगर हम राइट डाउन करें तो क्या होगा 0 1 2 3 4 अप टू 12। रिलेशन फर्स्ट केस में दिया हुआ ए बी और ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। हमको ऐसा सेट बनाना है कि जिसका डिफरेंस क्या है 4 के मल्टीपल में है। तो देखिए 0 0 अगर लेते हैं तो 0 माइनस 0 क्या होगा 0 किसी का भी मल्टीपल हो सकता है तो 4 का मल्टीपल हो सकता है। तो यानी 1 1 2 2 इस तरह से 12 12 तक तो ये प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये 4 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, यानी 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं 1 5 5 1 0 4 4 0 1 9 9 1 2 6 6 2 2 10 10 2 3 7 7 3 4 8 8 4 4 12 12 4 5 9 9 5 6 10 10 6 7 11 11 7 8 12 12 8। और उसके बाद 0 के साथ हम और एलिमेंट लिख सकते हैं 0 8, ये भी 4 का मल्टीपल होगा, और 8 0 भी, और 0 12 और 12 0 भी मल्टीपल होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं रिलेशन तो सबके डबलेट इसमें जो है बिलोंग कर रहे हैं। सो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए माइनस ए इक्वल टू 0, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की बात करें तो देखिए जितना भी हमने इसमें नंबर्स लिए हैं वो प्रेजेंट है और उसके अपोजिट नंबर्स भी प्रेजेंट है, जैसे 1 5 तो 5 1, 1 9 तो 9 1। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए माइनस बी इक्वल टू 4 के। तो बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, बी माइनस ए आल्सो इक्वल टू 4 के, सो आर इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इट मीन्स ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 4 का मल्टीपल होगा, एंड बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर और उसका भी वैल्यू 4 के मल्टीपल में आ रहा है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर जिसका डिफरेंस क्या होगा 4 के मल्टीपल में ही आएगा, 4 ब्रैकेट में k प्लस एम। सो वी कैन से दैट आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक पार्ट इसमें और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो इसमें देखिए 1 का रिलेशन किससे बना है, 1 का 1 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 1 का 9 के साथ है, और तो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। तो यानी हियर वी कैन राइट डाउन सेट रिलेटेड टू 1 क्या होगा 1 5 एंड 9। सेकेंड पार्ट में रिलेशन दिया हुआ हमारा ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, यानी ए और बी आपस में इक्वल है। इट मीन्स जो रिलेशन है हमारा क्या है 1 1 2 2 3 3 अप टू 12 12। तो ये देखिए 1 1 2 2 3 3 अगर रिफ्लेक्सिव है तो इसके अपोजिट भी वही है 1 1 ही, और ट्रांजिटिव क्या है ए बी बिलोंग कर रहे हैं तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। सो क्लियरली आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे सेट 1 जो है किससे रिलेटेड है, तो देखिए 1 यहाँ पे 1 से ही रिलेटेड है, तो सेट रिलेटेड टू 1 इज 1। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 10 में दिया हुआ गिव व्हेन एग्जांपल्स
ऑफ रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नाइदर, अब कई पार्ट दिए हुए हैं और एक एग्जांपल्स के थ्रू हमको उसको शो करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्टिव और नॉट ट्रांसटिव, ऐसा रिलेशन हमको लेना है जो कि सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव ना हो। तो देखिए हमने एक सेट लिया जिसकी वैल्यू लिया हमने 1, 2 एंड 3 और रिलेशन हमने आर लिया 1 2 2 1। तो देखिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिक तो है, आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांसटिव, क्योंकि 1 2 और 2 1 है और 1 1 तो प्रेजेंट ही नहीं है तो ट्रांसटिव भी नहीं होगा। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं 1 2 एंड 2 1 बिलोंग कर रहा है बट 1 1 नॉट बिलोंग कर रहा है, तो ये तो ट्रांसटिव भी नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिव की तो बात ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके डबलेट इसमें नहीं है, 1 1 2 2 3 3 तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट में ट्रांसटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब हमको ऐसा एग्जांपल्स लेना है जो कि ट्रांसटिव हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो देखिए सेट ए लिया हमने 1 2 3 और हमको ट्रांसटिव बताना है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं, तो हमने रिलेशन लिया 1 2 2 3 और 1 3। तो ए बी बी सी और ए सी, तो ये क्या हो गया, ट्रांसटिव तो होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप एक्सप्लेनेशन से दे सकते हैं कि 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, और यहाँ तो कोई भी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हो बट ट्रांसटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो बट ट्रांसटिव ना हो, ये रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो बट ट्रांसटिव ना हो। तो सेट ए हमने लिया 1 2 3 और ऐसा रिलेशंस जिसमें कि रिफ्लेक्सिव शो करे, सिमेट्रिक शो करे, ट्रांसटिव ना करे। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। तो देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, 1 2 और 2 1 है, 2 3 3 2 भी है तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात देखते हैं ट्रांसटिव की। तो देखिए यहाँ पे 1 1 1 2 1 1 यानी ए बी बी सी, तो ए सी यही ए सी है 1 2 2 2 की बात करें और 2 1 तो 2 2 और 1 1 ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। देखिए 2 2 2 1 ए बी बी सी, तो ए सी क्या होना चाहिए 2 1, तो यही हो गया। अब बात करते हैं 2 3, अब देखिए अब यहाँ से लेते हैं 1 2 यहाँ प्रेजेंट है, सारे एलिमेंट को चेक करते हैं उसका, अगर ए बी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है और ए सी प्रेजेंट नहीं है किसी भी एक एलिमेंट का, तो हमारा ट्रांसटिव नहीं होगा। अब उसी तरह से अगर हम 3 3 की बात करें तो देखिए 3 3 लिया और यहाँ पे क्या हो गया 3 2 3 3 यानी ए बी बी सी, तो ए सी क्या होना चाहिए 3 2, तो यही हो गया ए सी भी। अब बात करते हैं 1 2 की, देखिए 1 2 यानी ए बी है बी सी है, ए बी यानी 1 2 है 2 3 है, तो क्या होना चाहिए 3 1 होना चाहिए, बट इसमें नहीं है तो ये ट्रांसटिव नहीं होगा। तो हम इसी एक पेयर के बेस पे कह सकते हैं कि ये ट्रांसटिव नहीं है, यानी 1 2 एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांसटिव। बट ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है और ट्रांसटिव नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। रिफ्लेक्सिव होगा ट्रांसटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, ये ऐसा रिलेशन। तो हमने रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। तो देखिए 1 2 प्रेजेंट है बट 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांसटिव है। देखिए 1 1 है 1 2 है
तो 1 2 है, मतलब ए बी है, बी सी है और यही ए सी है, फिर 2 2 2 3 और ए बी बी सी और यही ए सी हो गया 3 3। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है नहीं, तो ए बी ही है, केवल ए सी है ही नहीं, बी सी है ही नहीं, तो ए सी की बात ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे करते हैं 1 1 1 3, तो ए सी क्या होगा, यही 1 3 ही होगा। तो यानी ये ट्रांसिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट 5th पार्ट को कर सकते हैं। ट्रांसिटिव सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये तो सबसे आसान है। 1 2 2 1 1 1, तो देखिए 1 2 2 1 उसका अपोजिट भी है, और 1 1 तो ये ऑलरेडी है ही, बट इसके डबलेट मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो होगा, सॉरी सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। So students, now in next video we will discuss about the question number 11 onwards.